इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से आपको रूबरू कराते हैं, साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान मिश्रा और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पुरुलिया के झालदा हेलीपैड पर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद जयपुर विधानसभा के कोटशिला में आम सभा में पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। दीदी गई, ये लगभग तय हो गया है पश्चिम बंगाल। मैं 2-3 महीने से आपके बीच में हूं। दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इस बंगाल को कंगाल करने का काम अगर किसी ने किया है तो ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी, दीदी गई, ये लगभग। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण मोहन झा जी, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं डिजाना मीडिया समूह के। झा जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और ऐसे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए तो आज फिर 2 दिवसीय दौरे पर वहां पर पहुंचे और जिस तरह से सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला बोला है और बीजेपी की यहां पर सरकार बनने का दावा करते दिखाई दे रहा है। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, अब ये क्रम तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अब जितने भी नेता जाएंगे उनको अपनी बात रखनी है, अपनी बात के साथ साथ अपना मजबूती से पक्ष भी रखना है और ये बताना भी कि हमारी स्थिति जीत की बनी हुई है। कल भी मैंने जब आप चर्चा कर रहे थे तभी मैंने ये बात कही थी कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जब लोकसभा की 18 सीटें जीती हैं तब से एक अलग माहौल उनके पास है जी। और जिस ढंग से पूरे देश के चुनिंदा नेताओं को भाजपा ने वहाँ पे लगाया हुआ है, उसमें से एक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं जो मध्य प्रदेश से गृह मंत्री हैं और एक सशक्त नेता माने जाते हैं। पूर्व में भी उनकी भूमिका जो है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में रही है जी। तो कहीं ना कहीं वो जिस ढंग से जो गर्जे हैं, जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है, तो उससे कार्यकर्ताओं के बीच में एक माहौल बनेगा, उनमें उत्साह का संचार होगा जी। बिल्कुल झा जी, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाती है तो कहा जाता है कि जब जब चुनावी बिसात बिछी है संकट मोचक के रूप में सामने आए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर गुजरात की बात हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल की तुष्टीकरण की राजनीति को एक बड़ा मुद्दा बनाया और यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर है, तो कितना असर देखने को मिल सकता है इन बातों का? देखिए, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कितना असर होगा, लेकिन पूरा पक्ष विपक्ष पूरा प्रयास करता है कि अपनी स्थिति बड़ी मजबूत करे और कोई ना कोई कमजोरियां जो सत्ता पक्ष है उसकी उजागर की जाए। और अभी जिस ढंग से वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है उसको लेकर के ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कल योगी जी ने भी यही बात कही, आज नरोत्तम जी ने भी ये बात कही और शिवराज जी भी बीच में जब गए थे तो उन्होंने भी यही बात की थी। तो कुल मिलाकर के जो टारगेट है, अब चूंकि ममता बनर्जी है तो सत्ता पक्ष पे जो आक्रमण है वो और तेज होंगे और आक्रामक होंगे जी। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन झा जी। तो जिस तरह देखा जाए पश्चिम बंगाल में सियासत लगातार गर्माती यहाँ पर दिखाई दे रही। कहने को तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसका जो पूरा असर पूरे देश में सियासत का देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में से भी कई दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल के दौरों पर हैं। दिग्विजय सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, उनको चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी को लेकर बात की जाए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर मोर्चा संभालते दिखाई दिए हैं, कई सीटों का उनको प्रभारी बनाया गया है। तो इसके पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय वहां पर दमदारी से जमे हुए हैं और वहां का मोर्चा संभाले हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी को लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी और यहां के कानून व्यवस्था के अलावा तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी बीजेपी के अलावा जो अन्य दल भी अपनी रणनीति के तहत माहौल बनाने की कोशिश यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। एक वोट बैंक को साधने की जद्दोजहद यहां पर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल चुनाव आते आते और क्या कुछ तस्वीरें आएंगी देखने वाली बात होगी।